सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद, सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। दरखास्त में चेयरमैन और अरकान सेनेट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, मंजूर करदा करारदाद तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है। दूसरी जानिब सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन इल्तिवा की करारदाद मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कॉपी सादर निगरान वज़ीर आज़म, इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों को इरसाल। नोटिफिकेशन में कहा, इलेक्शन कमीशन मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र इंतखाबी शेड्यूल फौरी तब्दील करे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है, आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने के लिए सेनेट में करारदाद जमा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा कराई। लिखा कि मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका। इल्तिवा से मुताल्लिक ऐवान से पास करारदाद गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी है। सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इस मुल्क में किया जाए। नून लीग इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए, और PTI भी इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए। चाहे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद आ जाए, इलेक्शन वक्त पर होंगे। कदम बढ़ाओ काजी साहब, हम आपके साथ हैं। चीफ जस्टिस बता चुके, पत्थर पर लकीर है, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मीडिया से बातचीत। कहा, 2013 के इलेक्शन में इससे भी ज्यादा उम्मीदवार नाअहल हुए थे। इंतखाबात में सिलेक्शन का मुकाबला है, अवाम का फैसला कबूल करेंगे। ऐसे जाहिर किया जाता है जैसे लाहौर में दूध की नहरें बहती हों। जितना काम लाहौर में करने की ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान में नहीं। लाहौर की सड़कों पर घूम रहे हैं, यहाँ बहुत मसाइल हैं। मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक 8 फरवरी को फैसला चाहिए। वो जमातें जो नाटक करती हैं पार्लियामेंट के अंदर और बार डाल के लेवल प्लेइंग फील्ड का ढोल बजाती हैं, पाकिस्तान की आवाम जानती है। सारी जमातों ने हमायत की मुलतवी होने की इलेक्शन की, सवाए मुस्लिम लीग नून के। कोई रोए या पीटे, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। किसी को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। रहनुमा नून लीग मरीम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI ने सेनेट में इलेक्शन के इल्तिवा की करारदाद की हिमायत की। अंदर चुप रहने वाले बाहर ढंढोरा पीटते हैं। ये इलेक्शन रोकने के लिए लाहौर हाईकोर्ट भी गए। जेल में बैठकर धमकियां देना बंद करो। अब मुल्क 9 मई वालों नहीं, 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। रेजोल्यूशन पास हुआ है 14 सेनेटर की अगर पर्सनल ओपिनियन पे बेसी हो, वो से मबनी हो, तो ऐसी सूरत हाल में इस किस्म की रेजोल्यूशन की कोई हैसियत नहीं है। स्पेशली जब आइन खुद प्रोवाइड करता कि इलेक्शन इस सर्टेन पीरियड में होना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को करना, पत्थर पर लकीर समझे। तो मेरा उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होंगे। इंतखाबात का 8 फरवरी को होना पत्थर पर लकीर है। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि इलेक्शन के इल्तिवा पर 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। आइन और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन मुकर्ररा मुद्दत में होना लाजिम है। बानी PTI ने अदलिया पर अदम एतमाद नहीं किया। आइंदा बानी PTI का हर बयान उनके जरिए जारी होगा। सेनेटर्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के हक में नहीं है। बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। नजरियाती कारकुनों को टिकट जारी करेंगे। मुशावरत मुकम्मल हो गई। बल्ले का निशान, PTI की सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत की दरख्वास्त। इंतखाबी निशान केस की समाअत 8 जनवरी को करने की इस्तदा कर दी। बानी PTI को चेयरमैन के ओहदे से हटाने का फैसला भी चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 6 दिसंबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस, बानी PTI और बुशरा बीबी का ट्रायल शुरू। एहतसाब अदालत ने नुकुल तकसीम करने की तारीख 8 जनवरी मुकर्रर कर दी।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 8 जनवरी को तलबी। शरीक मुलजिम शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी फरागोगी, ज़ियाउल मुस्तफ़ा इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। तो शाखाना रेफरेंस पे बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म न लग सकी। एहतिसाब अदालत ने फर्द जुर्म लगाने की कार्रवाई 8 जनवरी तक मौखर कर दी। आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलें। पीटीआई के कई रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान से कागजाती नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। ट्राइब्यूनल ने जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी की अपीलें मंजूर कर लीं। जरताज गुल और शौहर हुमायूं के कागजाती नामजदगी मंजूर। रहनुमा पीटीआई असद कैसर, तैमूर झगड़ा, नियाज जक्खड़, अवैस जक्खड़ के कागजात दुरुस्त करार। राजा बशारत, वासिक कयूम, अजमल साबिर, ताहिर सादिक, राशिद हफीज और सिमाबिया ताहिर की अपीलें मंजूर। जमशेद दस्ती की अहलिया नाजिया दस्ती और भतीजे अब्दुल समद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर रिकॉर्ड तलब। अवाब अलवी, खुरम शेर जमान, फहीम खान, अताउल्ला और गौहर खटक की अपीलें मंजूर कर ली गईं। फवाद चौधरी की कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत मंगल तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपीलें खारिज। इलेक्शन लड़ने के लिए तमाम रुकावटें दूर हो गईं। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फैसले सुनाए। कराची में शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील पर फरीकैन को 8 जनवरी के लिए नोटिस जारी। कोयटा से जाम कमाल पर एतराज़ात मुस्तरद। इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में ज़ेर समाअत दरख्वास्तों पर फैसलों में 4 रोज़ बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से किसी को लापता न करने की तहरीरी यकीन दहानी मांग ली। हुक्मनामे में कहा कि पुरअमन एहतजाज सबका हक है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजाहिरीन के पुरअमन एहतजाज पर पुलिस को नारवा सलूक से रोक दिया। कहा कि किसी भी शहरी को कानून के बरक्स गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आम लोगों में ये एतमाद बहाल करना ज़रूरी है। इंसाफ हो रहा है। केसेस की बराह रास्त समात से निज़ाम इंसाफ में मज़ीद शफाफियत आएगी। आम शहरी भी इंसाफ होता देखेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा का तकरीब से खिताब। जजेस को मुखातिब करते हुए कहा, इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तमाम फरीकैन के साथ मुसावी सलूक करें। फैसलों पर इख्तलाफ राय रखना हर शहरी का हक है। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही का ब्रेन MRI टेस्ट नॉर्मल। तबीयत तसली बख्श होने पर परवेज इलाही को वापस अडियाला जेल भिजवा दिया गया। परवेज इलाही को तबीयत नासाज होने पर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाया गया था। पीपल्स पार्टी ने सिंध में उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। कौमी असम्बली की 61 और सूबाई की 130 नशस्तों पर 20 सियासी खानदानों का असर बरकरार। पीपल्स पार्टी के कायदीन ने भुट्टो खानदान के एक भी शख्स को टिकट जारी नहीं किया। खानदानों में टिकट्स की तकसीम से जाले नाराज। सोशल मीडिया के जरिए पार्टी पर तनकीद। टिकट्स की गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ कराची में एहतजाज। लियारी के मकीनों ने मुजाहरा किया। MQM ने तहरीक इंसाफ की बड़ी विकेट गिरा दी। कराची से तहरीक इंसाफ के बानी रुकन नजीब हारून ने MQM पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली। नजीब हारून ने MQM रहनुमाओं से मुलाकात के मौका पर पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। नजीब हारून पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। मुस्लिम लीग नून लाहौर और मुल्तान में IPP से सीट एडजस्टमेंट पर रजामंद। लीग की रहनुमा सिद्दीक बलोच लोधरा में सीट एडजस्टमेंट पर राजी नहीं हुए। आज़ाद इलेक्शन लड़ने का इम्कान। नून लीग का पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वालों को टिकट जारी न करने का इंदिया। लाहौर में IPP क़यादत की अहम मुशावरत। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान की मुलाकात हुई। पार्टी उमूर मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट की पेशरफ्त पर भी गौर हुआ।
मोहसिन नकवी का शहरियों की सहूलत के लिए एक और अच्छा इकदाम। अराजी की रजिस्ट्रेशन का रवायती मैनुअल निज़ाम खत्म। ई रजिस्ट्रेशन का निज़ाम मुतारिफ। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने पहले ई रजिस्ट्रेशन मॉडल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। रायवेन और शालीमार में 2 मज़ीद ई रजिस्ट्रेशन सेंटर्स 31 जनवरी तक मुकम्मल करने का हुक्म। बोले कि जल्द नया सिस्टम राइज होने से रिश्वत सत्तानी का खात्मा और शफाफियत आएगी।